झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए खेमे की दो सबसे बड़ी पार्टियों के बीच यानी कि भाजपा और आजसू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई। जी हां, 9 सीटें भाजपा आजसू को देने को तैयार हो गई है और ये 9 सीटें हैं सिल्ली, डुमरी, लोहरदगा, मांडू, पाकुड़, रामगढ़, जुगसलाई और गोमिया। ये सभी वे सीटें हैं जहां आजसू के चुनाव लड़ने या जीतने का इतिहास रहा है, यानी कि जहां आजसू का वोटर वर्ग है। इन सीटों को लेकर पहले भी चर्चाएं थी और इतनी सीटों को लेकर आपको भी हमने बताया था कि आजसू को 8 से 10 सीटें मिल सकती है, लेकिन आजसू कुछ और सीटों पर अपना दावा कर रही है। मसलन टुंडी, ईचागढ़, तमाड़ और चंदन क्यारी। बमुश्किल इनमें से एक आध सीट और आजसू को मिल सकती है, यानी कि झारखंड में आजसू को अधिकतम, मैं कह रहा हूं अधिकतम 10 सीटें मिलने की पुरजोर संभावनाएं हैं। इस बात की आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन आजसू को मिली सीटों की यह जानकारी पुख्ता है। जदयू से अब तक इस दिशा में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि जदयू को केवल एक सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। वह सीट जमशेदपुर पूर्वी होगी, जहां से सरयू राय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि भाजपा जदयू पर जमशेदपुर पश्चिम के लिए दबाव बना रही है, क्योंकि यह सरयू राय की परंपरागत सीट रही है। इस तरह हम देखते हैं कि भाजपा झारखंड की लगभग 70 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। लेकिन आज के वीडियो में हम आजसू को मिली 9 में से 3 ऐसी सीटों की बात करेंगे जो इस बार सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। हम आपको बताएंगे कि इनमें से कितनी सीटें आजसू जीत सकती हैं और कितने पर उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण भी बताएंगे, पिछला इतिहास भी बताएंगे और बताएंगे आपको उन सभी सीटों पर जातीय समीकरण और वर्तमान के हालात। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आजसू को मिलने वाली 9 सीटों का विस्तृत विश्लेषण तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीतिक हलचल की सही और सटीक तस्वीर बयान करने वाली विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानी सीजन 2। आज हम जिन 3 सीटों पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, वे सीटें कई मायनों में एक जैसी हैं। सबसे पहले बात कि इन तीनों सीटों पर आजसू का सामना झारखंड मुक्ति मोर्चा से होगा और तीनों सीटों पर जयराम भी अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। ये तीनों सीटें कुड़मी बहुल है और कुड़मी आजसू के साथ साथ झामुमो और जयराम के भी पारंपरिक वोटर हैं, इसलिए यह विश्लेषण बहुत अहम हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्ली विधानसभा सीट की। सिल्ली यानी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का गढ़, जहां से वे 2000 में, 2005 में, 2009 में और 2019 में विधायक निर्वाचित हुए हैं। यहां वे 2014 में झामुमो के नेता अमित महतो से और 2018 के उपचुनाव में झामुमो के ही नेता सीमा देवी से चुनाव हार भी चुके हैं। सिल्ली कुड़मी बहुल आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ महतो टाइटल वालों की संख्या 34% बताई जाती है, 34% से अधिक भी। मुंडा 11% और मुस्लिम सिर्फ 6% है। लोहार, बेदिया, मांझी और उरांव भी यहाँ 2 से 3% की संख्या में बताए जाते हैं। दलितों की आबादी सिल्ली सीट पर 7% के करीब है और आदिवासी कुल 31% है। यानी कुड़मी और आदिवासी समुदाय ही जो सिल्ली में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। हालांकि इस सीट पर हमेशा से कुड़मी वोटों ने ही हार जीत का फैसला तय किया है। सुदेश महतो कुड़मी है और कुड़मी आजसू के अलावा झामुमो को वोट करते आए हैं। इसी कारण अब तक यहाँ से केवल यही 2 पार्टियों के बीच जंग रही है, लेकिन इस बार का समीकरण थोड़ा अलग हो सकता है दोस्तों। कुड़मियों के लिए विकल्प के तौर पर उभरी पार्टी जेएलकेएम यानी जयराम महतो की पार्टी निश्चित तौर पर इस बार सिल्ली से अपना प्रत्याशी देगी और इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि कम या अधिक, लेकिन उनका प्रभाव सिल्ली विधानसभा की सीट पर निश्चित तौर पर रहेगा। यही जयराम ने सही कैंडिडेट का चुनाव कर दिया तो यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, जबकि झारखंड के इतिहास में सिर्फ एक बार 2005 में यहां त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है सिल्ली पर, जब सीपीआईएम के संजय कुमार 13,700 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे और सुदेश महतो की जीत हो गई थी। साफ है कि इस बार सिल्ली से 3 कुड़मी प्रत्याशी खड़े होंगे। तीनों पार्टियां ऐसी होंगी जिनका वोट बैंक कुड़मी है। ऐसे में कहना वाकई मुश्किल है कि जीत इस सीट पर किसकी होगी। अगर कुड़मी वोट बैंक बराबर बढ़ता है, जिसकी संभावनाएं कम है, तो फिर यह महत्वपूर्ण हो जाएगा कि 31% आदिवासी और साथ साथ कुड़मी किसको वोट करेंगे।
सिल्ली के आदिवासी पारंपरिक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर हैं और मुस्लिम इस बार झामुमो के साथ साथ जयराम को भी वोट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस पर संदेह होता है। कुल मिलाकर यहाँ मामला दिलचस्प है। सिल्ली पर कुछ भी हो सकता है। सुदेश महतो को अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में हम सिल्ली के बदलते हालात पर और भी विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और दूसरी सीट की, हॉट सीट की, जिसका नाम है डुमरी। डुमरी सीट सिल्ली से भी अधिक दिलचस्प होने जा रही है दोस्तों। जयराम महतो ने ऐलान किया है कि वे जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे उनमें से एक डुमरी भी होगी। डुमरी का इतिहास रहा है कि यहां 1980 से लेकर आज तक भाजपा कभी नहीं जीत पाई है, न कभी आजसू यहां जीत पाई। हालांकि 2019 और 2023 के उपचुनाव में आजसू दूसरे नंबर की पार्टी जरूर रही है। इससे यह समझ आता है कि यहाँ झामुमो के कैडर वोटर हैं। विशेषकर 2005 से लेकर 2019 तक लगातार यहां से टाइगर जगन्नाथ महतो जीतते आए हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पैठ को मजबूत किया और प्रचंड मोदी लहर के बीच जब यहां 2014 में भाजपा की सरकार बनी, तब भी उन्होंने भाजपा के लालचंद महतो को 32,000 वोट से हराया था। हालांकि कोरोना के बाद लंबी बीमारी के कारण टाइगर जगन्नाथ महतो की मौत हो गई, जिसके बाद यहां से उनकी पत्नी बेबी देवी यहां से विधायक और वर्तमान में सरकार में मंत्री बनी। इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कैंडिडेट तय है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के बेटे यानी अखिलेश महतो इस सीट पर चुनावी मैदान में होंगे। आजसू अपने प्रत्याशी पर विचार कर सकती है। कभी न जीतने वाली आजसू यहां कैसे अपना खाता खोलेगी? पहली बार चुनाव लड़ रहे जयराम महतो क्या कर पाएंगे? ये तमाम बड़े सवाल हैं। देखिए, डुमरी में सबसे अधिक संख्या कुड़मियों की है। महतो टाइटल वाले यहां 29% बताए जाते हैं। मुस्लिम यहां 20% और आदिवासी 10% है। इस तरह से 60% की आबादी ऐसी है जो पारंपरिक तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर हैं। हालांकि यह बात सच है कि सभी महतो, सभी आदिवासी और सभी मुस्लिम झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक तरफा वोट नहीं करते, लेकिन ये समूह झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर माने जाते हैं। 2019 में जगन्नाथ महतो को 71,000 वोट मिले थे और आजसू के प्रत्याशी यशोदा देवी को 36,000, यानी ठीक आधा, लगभग इतनी ही वोट भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप कुमार साहू को भी मिली थी। यानी कि दोनों पार्टियों के वोट को जोड़ दें तब जाकर भी जगन्नाथ महतो की बराबरी कर सकेंगे। यही हुआ भी। 2023 के उपचुनाव में जब भाजपा और आजसू साथ लड़े तो बेबी देवी 1 लाख से अधिक वोट लेकर आई और यशोदा देवी को 83,000, यानी कि आजसू और भाजपा के साथ आने से दोनों खेमों के कुछ वोटर झामुमो के पक्ष में गए। तभी तो संख्या 71,000 से बढ़कर सीधे 1 लाख हो गई। हालांकि संवेदनाएं की लहर थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बार क्या अलग होने जा रहा है डुमरी में? अलग है जयराम महतो की एंट्री। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आंकड़ों के आधार पर कोई विश्लेषण हो नहीं सकता, सिर्फ कयास और अंदाजा ही लग सकता है। एक तो जयराम की पार्टी में जिस तरह का बिखराव हाल के दिनों में देखने को मिला है, जिस तरह उनकी छवि पहले से बदली है, वे लोकसभा वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे, इस बात पर अच्छे राजनीतिक पंडितों को संदेह होता जा रहा है। पार्टी के कई लोग छोड़कर उनसे अलग हुए हैं। अंदर कलह यानी अंतर कलह की कई खबरें भी हाल के दिनों में सामने आई। उनकी भाषा, उनके गुस्सैल रवैये से लोग खफा बताए जा रहे हैं। यह बात आम लोगों तक भी अब ग्राउंड पर पहुंचने लगी है। लोग अपने नेता को देखते हैं, सुनते हैं और परखते हैं। गिरिडीह, धनबाद के कई इलाकों में लोग इस बात से अब इत्तेफाक रखते हैं कि जयराम को लेकर लोगों के बीच जो धारणा थी वो अब वैसी नहीं रही। इसके प्रमुख कारण जयराम महतो ही बताए जाते हैं। ऐसे में जयराम कितना प्रभाव डालेंगे, यह एक मिस्ट्री ही है। लेकिन जो भी प्रभाव होगा, किसी एक का नुकसान वे नहीं करेंगे, दोनों ही खेमों का नुकसान होगा। यहां भी मामला त्रिकोणीय होगा, लेकिन झामुमो के इतिहास और जगन्नाथ महतो को प्रभाव यानी उनके प्रभाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि आजसू के लिए यहां जीत हासिल करना दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। बाकी जयराम महतो का भी चुनाव में एंट्री जो है वो हल्का नहीं होगा। इसे भी देखना होगा कि वे क्या करिश्मा डुमरी विधानसभा सीट पर कर सकते हैं, वो भी तब जब जगन्नाथ महतो की लेगेसी को अखिलेश महतो और राजू महतो वहां से लेकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं तब। अब हम बात करते हैं गोमिया सीट की। 2005 में भाजपा, 9 में कांग्रेस, 14 में झारखंड मुक्ति मोर्चा और 19 में आजसू। 4 चुनाव और चारों में अलग परिणाम, लेकिन हर बार अंतर बहुत कम रहा है। कभी 1,000 का अंतर, कभी 2,000 का अंतर, तो कभी 10,000 का मार्जिन। यानी कि यहां मामला बदल सकता है दोस्तों। यहां के वोटर किसी एक पार्टी के नहीं है, हर बार अपना फैसला बदल लेते हैं। 2019 में यहां से आजसू के लंबोदर महतो दूसरी बार चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने, 71,000 वोट लेकर आए और झामुमो की बबीता देवी 60,000 वोट लाकर दूसरे पायदान पर रही।
लेकिन 19 में यहां भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी दिया था। नाम था लक्ष्मण कुमार नायक। उन्हें मिले थे सिर्फ 18,000 वोट। स्थान था चौथा। इस तरह भाजपा के साथ आने से आजसू को सिर्फ 5 से 6,000, 7,000, 8,000 वोट का ही फायदा मिल सकता है। इससे ज्यादा फायदा गोमिया सीट पर आजसू को बीजेपी का नहीं मिलेगा। गोमिया में महतो टाइटल वाले 21% हैं, मुस्लिम 13%, आदिवासी 20% और दलित 12%। यानी कि भले ही यहाँ कुर्मी सबसे अधिक हैं, लेकिन उनका एकमात्र प्रभाव नहीं है। ऐसे में आदिवासी, मुस्लिम और दलित आबादी भी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। इसलिए यहां से अब तक किसी पार्टी को एक तरफा मैंडेट कभी नहीं मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां से भी जयराम अपना प्रत्याशी देंगे, जो मेरे अनुमान से कोई कुर्मी ही होगा। झामू अपना प्रत्याशी बदलती है या नहीं, इसे अभी कह नहीं सकते, लेकिन यहां से वे भी कुर्मी प्रत्याशी ही देंगे। यानी 21% कुर्मी आबादी के पास 3 विकल्प, वो भी तीनों एक ही जाति से यानी कुर्मी से। ऐसे में आदिवासी और मुस्लिम वोट तय कर सकते हैं कि कौन गोमिया से बाजी मार सकता है। मुस्लिम वोट भी बटेगा, आदिवासी वोट भी बटेगा। अगर आदिवासी झामुमो के साथ आते हैं, जैसा कि आते ही रहे हैं, तो झामुमो के लिए रास्ता आसान हो सकता है। अगर मुस्लिम झामुमो से छिटकते हैं तो आजसू को फायदा हो सकता है। हालांकि इसकी भी संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि एनडीए में साझा सरकार चला रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है दोस्तों। होने को तो कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा हम आपको होने से पहले ही बता देंगे। हमने आपको राज्य की 3 ऐसी सीटों की वर्तमान परिस्थितियां आकलन करके बताई है, जहां आजसू, झामुमो और जेलकेम यानी जयराम महतो के बीच, उनकी पार्टी के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा। इन सीटों पर परिस्थितियां जब बदलेंगी तो हम नए सिरे से आकलन करेंगे। आजसू की बाकी 6 सीटों पर भी हम आपको जल्द वीडियो बनाकर बताने वाले हैं कि वे कहां, कितना, किस स्तर पर मजबूत या फिर कमजोर है। दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम आपको उन सभी सीटों की स्थितियों से वाकिफ कराएं जिस पर निर्णय हो चुका है। हमारा आकलन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की टीम इन दिनों जनमत यात्रा में है। संथाल परगना प्रमंडल के 18 विधानसभा सीटों पर लगातार पिछले 15 दिनों से हमारी जनमत यात्रा चल रही है। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़े होकर ये पूरी बातचीत आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये जगह गोड्डा है, यानी कि गोड्डा विधानसभा सीट पर इस वक्त हमारी जनमत यात्रा चल रही है। आने वाले दिनों में पड़िया हाट के और वीडियोस आएंगे। उसके बाद हम देवघर, मधुपुर, जरमुंडी, इन बाकी इलाकों में हम जाएंगे और वहां से आपको जनता का मत सीधे तौर पर बताएंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का बिल्कुल नया और पुराना दोनों हो चुका कार्यक्रम सियासी कहानियां। हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं विक्की और नीरज। शुक्रिया।